सलाम सीना भाषा। तुलैल ना, तुलैल कहाँ पे है? आपका तो 6 महीने बंद हो गया दुकान पूरी बर्फबारी की वजह से, तो फिर आपका बिजनेस कैसे चलता होगा? नहीं चलता है, नहीं चलता है। अच्छा, ये आप लोग दोनों हाथ अंदर क्यों कर लेते हैं? आप दोनों हाथ अंदर क्यों कर लेते हैं? जो मैंने कश्मीर में देखा, लोग बड़े परेशान हैं डिफेंस से। मैं जिससे भी बात किया, आपको यहाँ क्या है? हम डिफेंस के साथ मतलब आप हम उनसे परेशानी कॉपरेट नहीं, वो भी हम पीस में। आप ये जो गुरेज के स्थानीय लोगों को देख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये सीन जनजात के लोग हैं। इनके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम श्रीनगर से चलकर गुरेज में आए थे और किशन गंगा नदी के किनारे कैंपिंग किए थे, जो कि भारत पाक सीमा पर स्थित है। आज कश्मीर में मेरा 11वां दिन था। मैं गुरेज में ही कैंपिंग किया हुआ था। आज जो मेरा प्लान था, वो प्लान था सोनमर्ग से जोजिला होते हुए लेह तक पहुंचना। ये सिंध जनजात के लोग मुस्लिम तो हैं, लेकिन वो श्रीनगर वाले मुस्लिम नहीं हैं। इनके अंदर जो मानसिकता है वो आतंकवादी मानसिकता नहीं है। ये लोग हमारे देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ये हमारी सेना के लिए वहाँ पर पोर्टर का भी काम करते हैं। हमारे सेना के लिए राशन और ज़रूरी चीज़ों को ऊपर पोस्ट तक भी पहुँचाते हैं। अगर आपको याद होगा तो कारगिल में 1999 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसमें एक चरवाहे ने पाकिस्तान घुसपैठिए की जानकारी हमारे भारतीय सेना को दी थी। वो कोई आम चरवाहा नहीं था, वो सिंध जनजाति का चरवाहा था। उनका नाम था तासी और उनका देहांत 2024 में हुआ और हमारी भारतीय सेना ने ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया। हम दावर से निकलते हैं और भारत पाक सीमा की तरफ जाते हैं। ये ऊपर अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर सब बॉर्डर है, जस्ट उसके उस पार पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। इधर जो इनके तारबंदी किए हुए होते हैं, ये तारबंदी किया गया है। अभी हम निकलेंगे यहाँ से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। हे भगवान सबकी रक्षा करें। अभी हम चल रहे हैं चोरवन। चोरवन बताते हैं कि पाकिस्तान आमने सामने दिखता है। भैया जी, चोरवन कितना दूर है? चोरवन होगा यहाँ से कम से कम 7-8 फीट। अच्छा, और पाकिस्तान बॉर्डर दिखता है? वहाँ दिखता है। जाने देते हैं चोरवन तक? आगे आर्मी चोरवन तक तो जाने देते हैं। वहाँ से दिखता है बॉर्डर कि नहीं दिखता है? दिखता है, उनके पोस्ट दिखते हैं। आर्मी जहाँ पे ना आर्मी से आगे जाने नहीं देते। अच्छा, बस इसी पहाड़ी के उस पार पाकिस्तान और हम हैं इंडिया में। ये हमारे फौज के लोग तारबंदी किए हुए हैं, लेकिन हम वहाँ की कोई भी तस्वीर आपके साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारतीय सुरक्षा का सवाल है। अब मुझे यहाँ से सीधे सोनमर्ग निकलना था। सोनमर्ग की जो दूरी थी वो थी लगभग 160 किलोमीटर और समय जो लगने वाला था वो लगने वाला था 5 से 6 घंटे का। एक किशन गंगा है, हम चलेंगे उस पार इस ब्रिज से। और अब गुरेज वैली को अलविदा कहने का समय आ गया। शानदार रास्ते से हम गुजर रहे थे और रात होते होते हम सोनमर्ग में पहुंचते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. सोनमर्ग में एक शानदार जगह मिलता है और वहीं पे हम करते हैं कैंपिंग। अगले दिन सुबह हम सोनमर्ग में उठते हैं। अब सोनमर्ग से हमें सीधे लेह के लिए निकलना था, लेकिन जो अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी जोजिला दर्रा को पार करना। जोजिला दर्रा कोई आम दर्रा नहीं है। दुनिया के 5 खतरनाक रास्तों में से एक रास्ता है जोजिला दर्रा। हम जोजिला दर्रा पर अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। इस रोड पे जो सबसे ज़्यादा सुंदरता बढ़ा रही थी वो बढ़ा रही थी भारतीय सेना। ये सामने हमारे जवान जो शहीद हुए थे जोजिला वार में, ये उनका शहीद स्मारक है। जोजिला वार मेमोरियल, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ,
1948 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। 1 नवंबर 1948 को जनरल के.एस. थिमैया जी ने ऑपरेशन वाइसन चलाकर 11,500 फीट की ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे M5 बैटल टैंक का इस्तेमाल किए थे। आपको बता दें, दुनिया में सबसे पहली बार इतनी ऊंचाई पर हमारी भारतीय सेना ने बैटल टैंक का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और दोबारा अपने कब्जे में जोजिला को ले लिया था। जो हमारे सैनिक वहां पे शहीद हुए थे उन्हीं की याद में बना है जोजिला वार मेमोरियल। लद्दाख रीजन में प्रवेश करते ही हमारे सामने जो सबसे बड़ा कस्बा आता है वो आता है द्रास। वेलकम्स यू टू द्रास। द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर आपको बता दें द्रास के बारे में नहीं जानते होंगे, द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर -65 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और आपको बता दें इस द्रास में भी ना सीना जनजाति आपको खूब मिलेंगे। वही सीन जनजाति जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहते हैं। नो ड्रोन जोन। ये कारगिल वार मेमोरियल है। लेह जाने के लिए कारगिल होके भी जा सकते हैं और बाईपास से भी जा सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम कराना था बाइक में, तो मैं कारगिल होके जा रहा हूँ और बाईपास ऊपर से है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम कारगिल सिटी में पहुँचते हैं। हमारे बाइक का स्टार्टिंग स्विच ख़राब हो गया था और यहाँ पे हमने बाइक का स्टार्टिंग स्विच रिपेयर कराते हैं और सीधे हम अब निकलते हैं लेह के लिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ईसा सर। अच्छा मोहम्मद साहब, आपको कितना देते हैं हम? भैया जी कितना देते हैं? अब ऐसे 100 रुपये दीजिए। जब हम कारगिल से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं। शानदार रोड था, सूखी पहाड़ियाँ थी, ज़बरदस्त नेचर का खूबसूरत नज़ारा था। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. रात के 10 बज चुके थे। हम लेह में प्रवेश करते हैं और एक होटल में ही रुक जाते हैं। ये लेह सिटी का जो नज़ारा है रात का है। I've seen a lot of change, been through a lot